गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़ते हुए भी आप अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। वैसे आप सबको पता है कि आज भारत लगभग 8 लाख के करीब कोरोना मरीजों की संख्या पहुंचा चुका है और भयंकर ये बीमारी ग्रोथ रेट जो है, स्पीड जो है इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। इसलिए हो सके तो बचाव अपने आप को बहुत ज़्यादा तरीके से सुलझाए रखें और कोरोना जैसी बीमारी से अपने आप को बचाए रखें। दोस्तों, मैं टॉपिक जो लिए जा रहा हूँ, नया टॉपिक अपना, कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया, उसके बारे में थोड़ा सा बस ये चीज़ देख लें। क्रिया में हमने आपको बताया था, फंडा बता रहा हूँ कि जहाँ लोड पूरा कर्ता पर आता है, पूरा लोड जोर हैरान परेशान करता होता है, वहाँ क्रिया अकर्मक होती है। और कार्य का कर्म जब यूज लिया जाता है तो खराब हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। उसके बाद हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि कभी कभी ना कल्पना से प्रश्न करने पड़ते हैं। मैंने कहा था कि जैसे रोना, सोना, मरना, खाना, पीना, तो इनमें जन्मजात अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो यह कल्पना के हिसाब से प्रश्न करने पड़ते। जैसे राम रोता है, राम बिस्तर पर रोता है, राम धरती पर रोता है, क्या रोता है? उत्तर मिल ही नहीं रही। तो ये जन्मजात अकर्मक है, ये जन्मजात अकर्मक है। ये अब देखो खाना क्रिया ये अकर्मक भी है और सकर्मक भी है। तो ऐसे हम कल्पना के हिसाब से इनका उत्तर ढूंढ सकते हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है क्रिया विशेषण। देखो 4-5 चीज़ें हमने आपको बताई थी, उस दिन भी बताई थी, लेकिन बार बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा सा कि जिनकी विशेषता बताई जाती है वह संज्ञा कहलाते, वह सर्वनाम कहलाते, अर्थात विशेष कहलाते हैं। और जिनसे विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं। और एक शब्द मैंने आपको बोला था विशेषक, नया शब्द था। तो विशेषण जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जिनसे विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। और विशेषण की जो विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। और जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रक्रिया विशेषण बताता है। तो दोस्तों, आज हम हमारा टॉपिक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, क्योंकि अपन का जो टॉपिक था ना वो पद परिचय था। और हमने आपको बताया था पद परिचय में 2 प्रकार के पद, एक तो बताया था विकारी और एक बताया था अविकारी। हालांकि हम पद परिचय पहले पढ़ा चुके थे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इन टॉपिकों के बारे में हम जब तक नहीं बताएंगे उन्हें कैसा पता पड़ेगा। विकारी हमने 4 प्रकार के बताए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके, विशेषण पढ़ चुके और क्रिया पढ़ चुके। दोस्तों, मुझे ना मैं बहुत बड़ा खेद है कि एक स्टूडेंट्स का बार बार एक कमेंट्स आता है कि सर पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो। मेन चीज़ ये है बच्चों कि मुझे ना कहने में कोई शर्म झिझक नहीं होती कि मैं पीडीएफ भेजना नहीं जानता। और वो बार बार कह भी रहे हैं सर, हम बार बार आपसे कह भी रहे हैं, आप हमारी नहीं सुनते। तो मेरी मजबूरी है कि मैं जानता नहीं। हाँ, कोशिश करूँगा मैं उसको पीडीएफ सीख करके आपकी तरफ भेज दूँ। इस तरह मत लेना कि सर झूठ नहीं बोल रहे, नहीं, इसमें कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता, तो कोशिश करूँगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि सर जिस चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं
उन चीज़ों को पहले आप ग्रुप में डाल दिया करें, तो ये समस्या भी आपकी सॉल्व होगी। बस 1-2 दिन में आप धैर्य रखें। आपकी धैर्य की इंतहा हो गई है, इंतहा हो गई है आपकी धैर्य की। उस धैर्य को हम बिल्कुल अब हम सोच रहे हैं। तो आज अपन का जो टॉपिक होगा यहाँ, ये चारों हम ख़त्म कर चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं अविकारी। तो आप परिभाषा जानते होंगे, बेपद जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। और ये अविकारी जो पद हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बताया था मैंने आपको क्रिया विशेषण, नंबर 2 बताया था मैंने आपको समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 3 बताया था मैंने आपको संबंध बोधक अव्यय, और नंबर 4 मैंने आपको बताया था विस्मयादि बोधक अव्यय, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण, अविकारी पद। तो सबसे पहले अपन लिख सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आज हम इनके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले एक और परिभाषा लिख देते हैं। प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये जो क्रिया विशेषण है कितने प्रकार के होते हैं? अब देखें, अब इन्हें हम समझते चलते हैं साहब। समझना है पहले, रुक जाना आप थोड़ा सा। पहला रीतिबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, परिमाण बोधक। ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और लास्ट में जाते समय इनके पूरा फॉर्मूला आपको बता देंगे। तो सबसे पहले देखें रीतिबोधक। रीतिबोधक में परंपरा, रीति, स्थिति, दशा आदि बातों का बोध होता है। और हमें ना इनकी ना तो परिभाषा की तरफ चलना है, ना किसी भी चीज़ की तरफ नहीं देखना है। रीति जैसे होती है सहसा, कुछ शब्द ऐसे जैसे आ जाए अचानक, सहसा, तेज, धीरे, ये आ जाए भी सहसा, तेज, अचानक, धीरे, भरपेट। ये सब कैसे हैं? रीति हैं। कैसी हैं?
वो तेज चलता है, वो धीरे बोलता है, वो भरपेट खाता है। ये इसकी रीति क्या है, कंडीशन है, स्थिति है, दशा है। तो अपन को तो ये ऐसे करना है कि रीति बोधक में अपन को ऐसे लिखना है, आप तो ऐसे लिखना बस, रीति बोधक क्रिया पर न, पहले ना अपन एक, जैसे मैं एक उदाहरण आपको इस तरह दूं कि बाजार में, अच्छा पहले लिख लेते हैं, क्रिया पर कैसे या किस प्रकार, दो शब्द हैं। जैसे अपने सकर्मक क्रियाओं में क्या से प्रश्न किया था, अब यहाँ कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करने पर, कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला शब्द रीति बोधक। क्रिया पर कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करते हैं, कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करते हैं। तो इन प्रश्न करने पर जो शब्द प्राप्त होता है, आप उसको डेफिनेट ही मान लेना, 250% मान लेना कि वो रीति बोधक क्रिया विशेषण। कैसे हैं, तो वो उदाहरण के रूप में अभी आप देखते हैं। देखो, बाजार में पुस्तकें धड़ाधड़ बिक गई, पहला। दूसरा, वह ऐसे गिरा कि बेहोश हो गया। अब देखिए, पहला वाक्य है हमारा कि बाजार में पुस्तकें धड़ाधड़ बिक गई। क्रिया देखो बिकना, देखो कैसे बिक गई, धड़ाधड़, धकाधक धड़ाधड़। किस प्रकार बिकी, धड़ाधड़ बिकी। कैसे बिकी, धड़ाधड़ बिकी। तो कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करने पर शब्द क्या आया, देख लो। कैसे बिक गई, धड़ाधड़ बिक गई। शब्द क्या आया, धड़ाधड़। जब शब्द आया तो प्राप्त होने वाला शब्द कौन सा है, रीति बोधक क्रिया विशेषण। देखो ये की से जुड़ गया, यहाँ ये वाक्य अलग है, ये वाक्य अलग। मिश्र वाक्य, कैसे गिरा, कितना क्रिया है, कैसे गिरा, किस प्रकार गिरा, ऐसे गिरा। कैसे गिरा, ऐसे गिरा। तो ये ऐसे जो है वो कौन सा है, रीति बोधक क्रिया विशेषण। रीति बोधक क्रिया विशेषण में यूँ कहूँ, चीता तेज दौड़ता है, शीला भरपेट खाती है, वह सहसा बीमार हो गया। किस प्रकार दौड़ता है, तेज दौड़ता है। किस प्रकार खाती है, भरपेट खाती है। किस प्रकार बीमार हुई, सहसा। सारी चीज़ें जो हैं रीति बोधक, यानी उनकी रीति की, स्थिति की, परंपरा की बोधक हैं। इसलिए यहाँ जो शब्द आया वो रीति बोधक क्रिया विशेषण का घोतक है। तो समझ गए होंगे, आपको ज़्यादा गौर नहीं करना।
कैसे और किस प्रकार से प्रश्न करना है और रीति बोधक क्रिया विशेषण निकालना है। क्लियर? हाँ, क्योंकि हमें ना ज़्यादा डीपली नहीं जाना है बिल्कुल, और मेरी कोशिश यही है कि आपका नंबर नहीं कटे। दूसरा है हमारा कालबोधक। काल में समय का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं कालबोधक कहलाते। तो आपको केवल और केवल लिखना है क्रिया पर कब से प्रश्न करने पर किससे प्रश्न, कब से प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला शब्द काल बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया पर कब से प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाले जो शब्द, यानी क्रिया पर हमने कब से प्रश्न किया तो कब से प्रश्न करने पर जो शब्द हमें प्राप्त हुआ वह शब्द कहलाया कालबोधक। अब इसके जो कुछ वाचक शब्द वैसे भी लिख देता हूँ, आज, कल, परसों, अभी, तभी आदि कुछ लिखें। अब उदाहरण देखो, जैसे विकास दुबे को, विकास दुबे का कल इनकाउंटर हुआ। अब इसमें यह कि विकास दुबे का कल इनकाउंटर हुआ, कब हुआ प्रश्न, हुआ कब हुआ, कल हुआ, कब हुआ, कल हुआ। जैसे ये कहें मेरे पापा कल घर आएंगे, कब आएंगे, कल। जैसे हम कहें सोनिया की मम्मी अभी बाजार गई है, कब गई है, अभी गई है। तो जो गोला आपको दिख रहे हैं ये सारे जो शब्द हैं वो कालबोधक क्रिया विशेषण के हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, आपको करना है कि क्रिया पर यदि कैसे और किस प्रकार से अपन प्रश्न करेंगे तो प्राप्त होने वाला शब्द रीतिबोधक क्रिया विशेषण का होगा, और क्रिया पर कब से यदि हम प्रश्न करेंगे तो प्राप्त होने वाला शब्द कालबोधक का होगा। समझ गए? अब अपन तीसरे पर चलते हैं सब। तीसरा है हमारा स्थानबोधक क्रिया विशेषण। स्थान का अर्थ जगह, स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना, लिखना है क्रिया पर कहाँ से प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाले शब्द
स्थानबोधक स्थानबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया पर कहाँ से प्रश्न करते हैं? क्रिया पर किससे प्रश्न करते हैं? कहाँ से? जैसे मैं कहूँ विकास दुबे को इससे पहले इनके कुछ शब्द लिख लिया आप ना। ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर आमने सामने यहाँ वहाँ आदि। उदाहरण में जैसे अपन लिखें लड़कियाँ छत के ऊपर खड़ी, मैं बेड के नीचे हूँ, राधा मेरे सामने खड़ी है, वह श्याम के बिल्कुल पीछे चल रही है। अब प्रश्न करो कहाँ से? खड़ी क्रिया कहाँ खड़ी है? ऊपर खड़ी है। मैं बेड के नीचे हूँ। कहाँ हूँ? नीचे हूँ। राधा मेरे सामने खड़ी है। कहाँ खड़ी है? सामने खड़ी है। पीछे चल रही। कहाँ चल रही है? पीछे चल रही। तो ये जो गोला है, इन शब्दों को गौर से देखो, ये वही शब्द हैं जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अर्थात कहाँ से प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला शब्द जो है वो कालबोधक क्रिया विशेषण का होता है। अब लास्ट की तरफ चलते हैं अपन। मात्रा, नाप आदि की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, लेकिन हमें तो केवल और केवल फिर वही फंडा, क्रिया पर कितना या कितनी से प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला शब्द
परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखो कितना कितनी, जैसे कितने कितने देखो, जैसे श्याम जी जितना खाते हैं उतना ही मोटे होते जाते हैं। प्रश्न करें कितना, 2 वाक्य उतना तो देखो। खाना, कितना खाते हैं, जितना खाते हैं, कितने मोटे होते उतना, जितना खाते हैं उतने ही मोटे होते हैं, जितना खाते हैं उतने ही मोटे होते हैं, कितने मोटे उतने मोटे, कितना खाते जितना खाते। तो कितना कितनी से हमने जब प्रश्न किया तो प्राप्त होने वाले शब्द जो हैं परमाणु बोधक क्रिया विशेषण का हुआ। चारों क्रिया विशेषण मैंने आपको बताया, एक बार फिर देखें। रीति बोधक, प्रश्न करेंगे कैसे और किस प्रकार से प्राप्त होने वाला शब्द रीति बोधक। काल बोधक आया, प्रश्न करेंगे कब से, प्रश्न आया तो ये। स्थान बोधक आया, प्रश्न करेंगे कहाँ से। चौथा परिमाण बोधक आया, प्रश्न करेंगे कितना कितने से। दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम अपने टॉपिक को यहाँ विराम देते हैं और आपकी उज्जवल भविष्य की भगवान से कामना करते हैं कि आप भगवान आपको इतनी बुद्धि दे कि थोड़ी सी पढ़ने पर आपको बहुत कुछ याद हो जाए। वैसे आप मेहनत कर ही रहे हैं, आपसे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप बच्चे बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत सच्चे हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।